नमस्कार। मैं विश्वास उटगी हूं। आज का ये जो वीडियो है वो सहारा ग्रुप के सुब्रत राय सब जानते हैं। इनकी 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज है और ये 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के करीब करीब 10 करोड़ जो बचतदार है इनका पैसा वो लौटाने वाले हैं। वो कैसे लौटाएंगे? ये मामला तो बहुत सारे मल्टीपल एजेंसी जो है गवर्नमेंट की, कोर्ट मैटर है, उसमें सीबीआई इन्वॉल्व है, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, सारे एजेंसीज इन्वॉल्व है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, वेरियस हाई कोर्ट का सवाल है, सेबी का सवाल है, सारी एजेंसियां ये जांच कर रही थी पिछले 20-22 साल। अब ये एक नतीजा निकला है कि 29 मार्च को जो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि 5,000 करोड़ ये सेबी और सहारा का जो फंड है इसमें से 5,000 करोड़ फंड्स ये इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिपॉजिटर को दिए जाएंगे। परसों 19 जुलाई को अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर तो है ही, लेकिन वो इस देश के कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया कि ये सारे जो सहारा के इन्वेस्टर्स है जिनका कुल मिला के इन सारी तहकीकात के बाद जो फंड्स है वो चारों कोऑपरेटिव सोसाइटीज में वो अभी रिफंड हो जाएगा। और पहला रिफंड किसको होगा? तो 5,000 करोड़ सेबी और सहारा का जो फंड है, रिफंड करने का फंड है, वो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज दिल्ली और सहारा, इनके पास ये फंड ट्रांसफर होगा। और ये फिर एक पोर्टल बनाएंगे। उस पोर्टल में हर डिपॉजिटर का बैंक अकाउंट और आधार इससे लिंक होना बहुत जरूरी है ताकि उस पोर्टल में वो लॉगिन हो सकते हैं। और वो लॉगिन होने के बाद उनका पहले 10,000 रुपए तक की जो डिपॉजिट्स है उसको रिफंड किया जाएगा। करीब करीब 1,70,00,000 लोग जिनके 10,000 रुपए है उनको रिफंड होंगे। अब 29 मार्च 2023 को जो डिसीजन हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यह कहा गया था कि 9 महीने के अंदर ये सारा रिफंड हो जाएगा। अब 19 जुलाई 2023 को, मतलब मार्च के बाद जुलाई में, अमित शाह साहब खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहते हैं कि हम 5,000 करोड़ 1,70,00,000 लोगों को देंगे और वो 10,000 तक की रकम होगी। ये पहला फेज होगा। दूसरा फेज वो करीब करीब 2.5 करोड़ डिपॉजिटर्स को जिनके डिपॉजिट 30,000 तक है उनको मिलेगा। इस तरीके से कुल मिला के जो 10 करोड़ डिपॉजिटर है उनको वो रकम मिलेगी। अब ये 5,000 करोड़ तो सेबी और सहारा का जो फंड है उसमें से ट्रांसफर होके जो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार सोसाइटी जो है दिल्ली की, वो और सहारा, इनके जॉइंट अकाउंट में जाएगी। कुल मिला के कितना फंड है? सहारा में डूबे हुए जो पैसे हैं लोगों के, वो 10 करोड़ इन्वेस्टर्स के पैसे करीब करीब 30-32 हजार करोड़ के हैं। पिछले 20-22 साल से ये मामला चल रहा है। हम सब जानते हैं कि सुब्रत राय सुप्रीम कोर्ट में उसके नाक तले जो केस चालू है, ट्रायल हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो तिहाड़ जेल में है। कभी मां बीमार होती है तो बाहर आते हैं, फिर वापस जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी उनके एडवर्टाइजमेंट आती है सहारा श्री के, ये तो सब लोग देखते हैं। लेकिन अचरज वाली बात यह है कि उनके सहारा के इन्वेस्टमेंट जितने हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो बचत है उसमें से भी रिफंड मिल रहा है। कुल मिला के सहारा की इन्वेस्टमेंट कंपनी में, सहारा की एयरलाइंस में, सहारा की और कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, वहां की बचत उसका क्या होगा कोई नहीं जानता। जहां तक वो इन्वेस्टमेंट है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहा था, जो
सेबी के अंडर सारा मामला आता है, जिसको 2009-10 में ये मामला बहुत ऊपर तक उछाला गया और 2012 में ये ऑर्डर आई थी। और उसके बाद हमने देखा कि जितने सारे पॉन्जी स्कीम थे उसमें से सबसे बड़ा स्कीम उस वक्त का तो सहारा का था। लेकिन सहारा की पूरी जो एक मिस्टरी स्टोरी है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स सहारा के पास अपना पैसा रखते थे, वो सहारा इन्वेस्टमेंट में डाला जाता था। सहारा का खुद का सहारा टीवी था, सहारा का एयरलाइंस था, सहारा की इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, सहारा म्यूचुअल फंड था, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बातें सहारा के बारे में है। लेकिन आज वो कोई बातें नहीं कर रहा है। हाँ, उनके दुकान भी अभी चल रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब जो बात आई है अमित शाह जी के मुंह से कि कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके जो है उसमें से 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट जो है वो करीब करीब 32,000 करोड़ है, उसका पैसा पहला 10,000 मिलेगा, बाद में 30,000 मिलेगा। अब सिर्फ 5,000 करोड़ आउट ऑफ 32,000 करोड़ अभी ट्रांसफर हुए हैं और ये सारा मामला 9 महीने के अंदर खत्म होना चाहिए। ये उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का ब्यौरा है। बात असल में ये है कि 20-22 साल के बाद जिन लोगों के लाखों रुपए सहारा में है, वो चाहे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उनके वो 4 सोसाइटीज है, 4 नाम अलग अलग है, वो चारों रजिस्टर्ड है। अब सरकार ये दावा करती है हमारी वजह से मल्टीपल एजेंसी होने के बावजूद, ये कॉम्प्लिकेटेड केस होने के बावजूद हम डिपॉजिटर्स की मदद के लिए हम आगे आ रहे हैं। तो जब डिपॉजिटर्स को कुछ न कुछ रिफंड मिलता है तो इसको तो वेलकम ही करना चाहिए। लेकिन कुछ सवाल ऐसा भी खड़ा होता है, क्या केवल इतना ही डूबा हुआ पैसा अभी हमको वापस मिलेगा या पूरा पैसा मिलेगा? क्योंकि सेबी के अंडर जितने भी सारे मामले हैं वो करीब करीब 200 से ज्यादा जो पॉन्जी स्कीम कंपनी है उनके मामले हैं, जिसको उनके शटर डाउन मतलब उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए हैं सेबी की तरफ से। ये मामला सहारा का पहले था, रोज वैल्यू, नारदा, शारदा, पीएसीएल, पैन कार्ड, ऐसे करीब करीब मैं कह रहा हूं 200 पॉन्जी स्कीम के केसेस मैं जानता हूं। करीब करीब 2008, 9, 10, 11, 12, 13 तक सुप्रीम कोर्ट के पास गए। वेरियस हाईकोर्ट्स में केसेस पेंडिंग थे। लोग इन्वेस्टर्स अपने पैसे के लिए यहां से वहां दौड़ते थे, इस गवर्नमेंट के पास जाओ, उस गवर्नमेंट के पास जाओ, इस एमपी के पास जाओ, बहुत सारी बड़ी बड़ी मीटिंगें लेते थे। उसमें से सबसे बड़ी कंपनी पीएसीएल की थी, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि वो मामला अभी सेबी और सुप्रीम कोर्ट इनकी एक जो ज्वाइंट कमेटी है, एक रिटायर्ड जज भी वहां पे बैठे हैं, वो देख रहे हैं 2013 के आगे। अभी 10 साल हो गए, वहां पर भी सिर्फ एक 5,000, 10,000, 15,000 इस तरीके से लोगों को पैसे मिल रहे हैं। वहां पर भी करीब करीब 60,000 करोड़, 60,000 लोग, करोड़ नहीं 60,000 लोग, इनकी जमा पूंजी पीएसीएल में है। वो स्टोरी फिर कभी बताएंगे। लेकिन आज जो सहारा की बात आई है, तो सहारा के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सुब्रतो इनकी रॉय की केस चलती है और मैंने कहा कि वो तिहाड़ जेल में ही है। तो उनका जजमेंट क्या हुआ, उनकी पनिशमेंट क्या हो गई और ये रिफंड कहां से आया, इसके बारे में कोई तो खुलासा करे। और इसको भी गवर्नमेंट गारंटी कर रही है कि हम पाई पाई चुकाएंगे। तो कहां से ये पाई पाई चुकाएंगे? सवाल ये है कि पीएसीएल के बारे में 10,000, 20,000 भी नहीं हुए, 15,000 भी नहीं हुए। अब यहां पे 10,000 की डिपॉजिट पहले देंगे, 30,000 की डिपॉजिट बाद में देंगे। हर एक को पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा। ये बातें अमित शाह जी के पूरे रिपोर्ट्स में दिखता है। वो 19 जुलाई की है, आज की तारीख 24 जुलाई है। तो सहारा के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना ये पोर्टल जो है इस पर खुद को लॉगिन करें और अपने जो क्लेम्स है उसको पैसा जो है उसके लिए एक क्लेम वहां पे दर्ज करें और वेट करें पैसा कब मिलेगा। जहां तक पीएसीएल का सवाल है, मैं जानता हूं 10 साल से लोग पैसे के लिए तरस रहे हैं। जब पीएसीएल की प्रॉपर्टी सेल होती है तभी जाके उनको थोड़ा पैसा मिलता है। यहां पे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पैसा है, तो इसको रिफंड करने के लिए सेबी पिक्चर में है।
मैं यहां पे एक सवाल उठाना चाहता हूं। भारत देश में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत सारे ढेरों सारे बंद पड़ी है। उनके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अवेलेबल नहीं है। और जो कोऑपरेटिव बैंक है, उन कोऑपरेटिव बैंकों में 200 से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक इस देश में सेक्शन 35 के अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कब्जे में लिया है, एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया है। और कुछ दिन के बाद, साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद सबसे बड़ी बैंक पीएमसी और बहुत सारे बैंक है, सबसे पहली बैंक सीकेपी, इसको उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया और बाद में उसको लिक्विडेशन में लेके गए। इस तरीके से 200 कोऑपरेटिव बैंक आज लिक्विडेशन के प्रोसेस में है। हर स्टेट में, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र स्टेट में। यहां पर भारत देश में बीजेपी सरकार ने कानून ला के ये कहा, जो अगस्त 2021 में लाए उन्होंने, उसके जरिए उन्होंने कहा कि आपके 5 लाख तक का बीमा, डिपॉजिट बीमा इंश्योर्ड है, वो आपको अप टू 5 लाख पूरा मिलेगा। और इससे 85%, 90%, 95% लोगों को पूरा पैसा मिल सकेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 5 लाख के आगे बैंकों में जिनका पैसा है 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, ये पैसे तो नहीं मिलेंगे। और बैंक डूबती है तो डूबने दो, लेकिन लोगों को पैसे सिर्फ 5 लाख मिलेंगे। ये सरकार का कानून है। इसलिए डूबती हुए बैंकों की संख्या बढ़ रही है और पैसा डूबने का जो एक परसेंटेज है, चाहे वो 5% हो, 2% हो, 1% हो, करोड़ों रुपए लोगों को डूब रहे हैं। सीकेपी ये पहली बैंक, ऐसे 200 बैंक लाइन से आज लिक्विडेशन के प्रोसेस में लोगों को सिर्फ 5 लाख मिला है। इतना बड़ा हाहाकार कोऑपरेटिव बैंकों में है। और वही कोऑपरेटिव मिनिस्टर आज कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो पड़ा हुआ पैसा है सहारा के, उसको वो 10,000 तक रिफंड कर रहे हैं। कहा 10,000 और वो कहा वो 5 लाख। वो एक डीआईसी से कानून था, वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। सरकार एक ही है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, अमित शाह कोऑपरेटिव मिनिस्टर है। लेकिन सहारा के बारे में वो सक्सेस क्लेम कर रहे हैं और वो ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ 10,000 मिलेंगे। वो ये कह रहे हैं कि ये पहले मिलेंगे और 9 महीने के बाद ये सारा पूरा होगा। पता नहीं कब पूरा होगा, लेकिन 29 मार्च के बाद अब 19 जुलाई को उन्होंने अनाउंस किया कि 45 दिन में ये 1,70,00,000 लोगों को 10,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद फेज 2 में 2,05,00,000 लोगों, 50 लाख लोगों को 30,000 रुपए मिलेंगे। इस तरीके से आस्ते आस्ते पैसे मिलते जाएंगे। उसको कितने साल लगेंगे मालूम नहीं। तो ये मामला क्या है? कोऑपरेटिव बैंकों में 5 लाख के आगे नहीं मिलेंगे, यहां पे 10,000, 30,000 तक मिलेंगे। तो सेबी और सरकार आखिर में जिन्होंने लोगों के बचत को और इन्वेस्टमेंट को डुबो दिया है, उनकी सारी प्रॉपर्टी कब्जे में लाके वो बेच के वो पैसा देने वाले थे, तो क्या सहारा की प्रॉपर्टी बेच के इतना ही पैसा मिल रहा है? सहारा में तो 32,000 करोड़ डूबे हुए हैं और सिर्फ 5,000 करोड़ सीबी और सहारा ने सीआरसीएस और सहारा को ट्रांसफर किया है, वो बस 10,000 तक देने के लिए। 10 करोड़ इन्वेस्टर्स और मिलने वाला है 1,70,00,000 या 2,50,00,000। उसको लगेंगे बरसों। तो ये कहां का न्याय है? सहारा तो सब तरीके से खुला है, उसको पनिशमेंट क्या हुई है? 200 बैंकों के, 200 कोऑपरेटिव बैंकों के वहां के जो बोर्ड मेंबर है, वहां के जो मालिक है, उनको क्या पनिशमेंट हो गई है? और करीब करीब 200 पॉन्जी स्कीम जो है, जैसे सहारा जैसे नारदा है, शारदा है, बीजेपी में लोग हैं, टीएमसी में लोग हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में इनके लोग हैं। जो बीजेपी में जाता है तो उनको वहां पे संरक्षण मिल जाता है। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण है। तो फिर लोगों का पैसा जो डूबा है वो कब वापिस मिलेगा? क्या ये पॉलिटिशियंस या बड़े उद्योगपति जिन्होंने ये पैसा डुबाया है, जिन्होंने बैंक डूबे हैं कोऑपरेटिव के, इनको कोई पनिशमेंट नहीं होगी? और डिपॉजिटर को 10-10 साल रुकना पड़ेगा? क्या इनके लिए उनका पूरा पैसा क्यों नहीं मिलेगा? इनका पूरा पैसा मिलने के लिए इन सभी बैंकों के जो प्रॉपर्टी जब्त करनी चाहिए, या जितने सारे पॉन्जी स्कीम है सहारा से लेके
पैन कार्ड और पीएसएल की प्रॉपर्टी अगर जब्त की तो सबके पैसे सब मिल सकते हैं वापस, लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है। आज क्लेम करने चाहते हैं अमित शाह जी कि हम 10,000 रुपए वापिस कर रहे हैं 45 दिन में, तब ये सारे सवाल 200 पॉन्जी स्कीम के कंपनीज और 200 कोऑपरेटिव बैंक, ये सबके बारे में उठाना हम मजबूरी से उठा रहे हैं, क्योंकि 10 करोड़ तो सिर्फ सहारा में इन्वेस्टर है, लेकिन पीएसएल हो, पैन कार्ड हो या साइट्रस हो या बहुत सारी कंपनी, रोज मैंने तो कहा कि शारदा, नारदा, रोज वैली, ये सभी मिलके इस देश के करीब करीब 30 करोड़ लोगों का पैसा इन पॉन्जी स्कीम में और इस कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम में है। ये पूरा पैसा कब मिलेगा? बीजेपी गवर्नमेंट के लोग, बहुत सारे लोग नीचे एजेंट के लेवल पे काम कर रहे हैं इन्हीं सारे पॉन्जी स्कीम के लेवल में। इसमें चाहे टीएमसी हो या कुछ अपोजिशन के लीडर भी हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग ज्यादा है, सब लोग जानते हैं कौन है इसमें। पीएसएल का तो हिस्ट्री बहुत बड़ा है, तो इसलिए पॉलिटिशियंस लोगों का पैसा दबा रहे हैं और सत्ता में जो अभी बैठे हैं वो कहते हैं कि हम आपको 10,000 रिफंड देंगे, तो पूरा पैसा कब रिफंड होगा? ये सहारा का बारे में सुब्रत राय की परिस्थिति क्या है, इसके बारे में कोई व्हाइट पेपर सरकार निकालेगी? ये सवाल आज करोड़ों इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं। अगर इसका सही जवाब नहीं मिला तो जैसे कर्नाटक में हुआ, जैसे अभी मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, जैसे हिमाचल में हुआ, वैसे बहुत जगह पे ये सारे इन्वेस्टर्स सरकार के खिलाफ अपना वोट और अपने नोट इसके आगे नहीं देंगे, क्योंकि उनका पूरा पैसा फंसा हुआ है इस सिस्टम में। जिस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी और हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी, तो सवाल ये पैदा होता है कि सरकार इन करोड़ों करोड़ों लोगों का फंसा हुआ हजारों लाखों रुपए वापिस कब देगी? आज सिर्फ सहारा के बारे में अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा, इसलिए वो सवाल आया, मेरे पैसे अगर 10 लाख है तो मुझे सिर्फ 10,000 ही क्यों मिलेंगे? ये सवाल सहारा के जो इन्वेस्टर है वो पूछेंगे और मरते दम तक ये पैसा नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि ये निर्णय आते आते 20 साल हो गए और ये पैसे मिलते मिलते अगर 10 साल और लगेंगे तो आदमी जिंदा रहेगा तो उसको एक पैसे का मतलब है। इसलिए सहारा के बारे में अभी यही रुकना पड़ेगा और सारे वीडियोस निकाल के सहारा के इन्वेस्टर्स कितने बुरे फंसे हैं और सुब्रत रॉय कितने मजे में है और इस देश के पॉलिटिशियंस जिन्होंने इस कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम को गवर्न किया है, जिन्होंने इस पॉन्जी स्कीम को कंट्रोल किया है, जिन्होंने लोगों का डिपॉजिट खा लिया है, उनके बारे में आस्ते आस्ते बताएंगे। धन्यवाद। ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिटर्स के हित में वायरल करें ताकि सहारा के डिपॉजिटर्स का आवाज और बुलंद हो जाए और सेबी पर और सरकार पर इसका सही दबाव मिले आए और उनका पैसा, पूरा पैसा, सिर्फ 10,000 नहीं, सिर्फ 30,000 नहीं, पूरा पैसा जल्दी से जल्दी वापस मिले, क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है। इस साल में, अगले साल में इलेक्शन में हिसाब किताब चुकता होना बहुत जरूरी है। डिपॉजिटर्स को जागते रहना और अपना हक मांगना ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद। यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।